आज हम समीकरण सिद्धांत में कुछ फंडामेंटल थ्योरम से आधारभूत प्रमेय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि इसमें जो एग्जाम्पल है सॉल्व करने के लिए इन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे प्रथम थ्योरम दे रखी है गुणनखंड प्रमेय। यदि समीकरण f(x) = 0 का एक मूल अल्फा हो तो बहुपद f(x) x माइनस अल्फा से पूर्णतः विभाज्य है, या x माइनस अल्फा f(x) का एक गुणनखंड होगा तथा इसका विलोम भी सत्य है। दूसरी है कि प्रत्येक n कोटि की समीकरण के ठीक n मूल होते हैं। जैसे अपने पास में एक 4 घात की समीकरण है, तो 4 घात की समीकरण है तो उसके 4 मूल होंगे। अब यदि समीकरण में चिन्ह परिवर्तन एक बार आया है तो धन मूलों की संख्या 1 होगी। यदि चिन्ह परिवर्तन f(-x) में चिन्ह परिवर्तन एक बार आया है तो ऋण मूलों की संख्या 1 होगी। तो 4 घात की समीकरण में 4 मूल होते हैं, एक धन मूल है, एक ऋण मूल है। इसका मतलब इसमें 2 अधिकल्पित यानी काल्पनिक मूल होंगे। तो प्रत्येक n कोटि की समीकरण के ठीक n मूल होते हैं, कम या अधिक नहीं। यदि कोई समीकरण n से अधिक भिन्न भिन्न मानों से संतुष्ट होता है तो यह एक सर्वसमीका होती है। नेक्स्ट है, यदि समीकरण के गुणांक वास्तविक हों तो इसका एक मूल अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका एक मूल होगा। अर्थात अधिकल्पित मूल सदैव संयुग्मी होते हैं। यदि समीकरण के गुणांक परिमेय हों तथा अल्फा प्लस रूट बीटा एक मूल हो तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी इसका एक मूल होगा। यदि a तथा b दो ऐसी वास्तविक संख्या हों कि fa तथा fb विपरीत चिन्ह के हों तो समीकरण f(x) = 0 का कम से कम एक मूल a तथा b के मध्य होना चाहिए। प्रत्येक समघात वाली समीकरण जिसका अंतिम पद ऋणात्मक है कि कम से कम 2 वास्तविक मूल है, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक। और नेक्स्ट है, प्रत्येक विषम कोटि की समीकरण का कम से कम एक पद वास्तविक होगा जिसका चिन्ह समीकरण के अंतिम पद के चिन्ह से विपरीत होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। सिद्ध कीजिए समीकरण x4 माइनस 2x³ माइनस 1 = 0 की कम से कम 2 मूल काल्पनिक है। तो चूंकि f(x) = x4 माइनस 2x³ माइनस 1 4 घात की समीकरण है, इसके 4 मूल होंगे। चूंकि इसमें चिन्ह परिवर्तन सिर्फ एक बार हुआ है तो प्रथम पद पॉजिटिव है, द्वितीय पद नेगेटिव है, तो चिन्ह परिवर्तन 1 है, इसलिए समीकरण के एक से अधिक धन मूल नहीं हो सकते। यदि समीकरण में x बराबर -x रखे तो f(-x) = x4 प्लस 2x³ माइनस 1, जिसमें भी केवल एक ही चिन्ह परिवर्तन है, इसलिए समीकरण के एक से अधिक ऋणात्मक मूल नहीं हो सकती। तो 4 घात की समीकरण के एक मूल धन मूल है, एक मूल ऋण मूल है, इसलिए इसके कुल 4 मूल होने चाहिए थे, अर्थात कम से कम 2 मूल अवश्य ही काल्पनिक होंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह का दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण के कम से कम 4 काल्पनिक मूल होंगे। जैसे समीकरण है 2x³ माइनस x4 प्लस 4x³ माइनस 5 = 0। समीकरण 1 में 3 बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, अतः 1 के 3 से अधिक धन मूल नहीं हो सकते।
ठीक है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स रखने पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x⁴ माइनस x4 माइनस 4x³ माइनस 5। समीकरण 2 में एक बार भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए समीकरण 1 का कोई ऋणात्मक मूल नहीं है। अर्थात समीकरण 1 सात घात की समीकरण है जिसमें 3 धन मूल है, अर्थात 4 मूल कम से कम अधिकल्पित होंगे। जैसे ये दे रखा एक, तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण 4x³ माइनस 13x² माइनस 31x माइनस 275 इज इक्वल टू 0 का एक मूल धनात्मक है तथा दिखलाइए कि यह 6 एवं 7 के मध्य है। चूँकि fx इज इक्वल टू 0 में चिन्ह का परिवर्तन एक है, सिर्फ प्रथम पद धनात्मक है, द्वितीय पद ऋणात्मक है, सिर्फ एक चिन्ह परिवर्तन है, इसलिए एक धनमूल अवश्य विद्यमान होगा। अब धनमूल 6 और 7 के मध्य है, तो इसमें x बराबर 6 रख के पहले f ऑफ 6 निकालेंगे, x बराबर 7 रख के f ऑफ 7 का मान निकालेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि f ऑफ 6 तो ऋणात्मक है परंतु f ऑफ 7 धनात्मक हो जाता है, इसलिए इसका धनमूल है वो 6 तथा 7 के मध्य स्थित होगा। समीकरण निम्न समीकरण के मूलों की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसे समीकरण दे रखी है x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम देखते हैं प्रथम पद धनात्मक है, द्वितीय पद धनात्मक है, तृतीय पद ऋणात्मक है और चतुर्थ पद ऋणात्मक है। इसका मतलब द्वितीय से तृतीय में सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसका धनमूल 1 होगा। f ऑफ 0 बराबर -1 आ रहा है, f ऑफ -1 बराबर -1 आ रहा है, f ऑफ 2 बराबर 7 आ रहा है। इसका मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए धनात्मक मूल है जो 1 और 2 के मध्य स्थित होगा। वापस x बराबर -x रखते हैं, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -x³ प्लस x² माइनस प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें भी चिन्ह परिवर्तन 2 बार आ रहा है, अतः इसके अधिकतम ऋण मूल 2 हो सकते हैं। f ऑफ 0 बराबर 1, f ऑफ 1 बराबर -1, f ऑफ 2 बराबर 1। तो इसका जो ऋण मूल है पहला तो 0 और 1 के मध्य विपरीत होगा और दूसरा 1 और 2 के मध्य विपरीत व्यवस्थित होगा। इसलिए fx इज इक्वल टू 0 के दो मूल 0, 1 और 1, 2 के मध्य स्थित होंगे। किंतु fx इज इक्वल टू f ऑफ -x अर्थात f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के जो दो ऋणात्मक मूल है वो 0, -1 और -1, -2 के मध्य स्थित होगा। जैसे समीकरण एग्जाम्पल दे रखा है, यदि समीकरण x4 प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 प्लस √3 है, तो इसका अन्य मूल ज्ञात कीजिए। चूँकि इसका एक मूल है वो 2 प्लस √3 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इसका अपरिमेय संख्या का मूल संयुग्मी होता है। दूसरा मूल उसका 2 माइनस √3 होगा। तो निम्न द्विघात समीकरण से x माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। दी हुई समीकरण में बाह्य व्यंजक से भाग देने पर शेष मूलों में द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, तो वो है x² प्लस 6x प्लस 7। तो इसके जो दो मूल अन्य होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √2, अर्थात जो 4 घात की समीकरण है उसके 4 मूल होंगे 2 प्लस माइनस √3 और दूसरा होगा
-3 ± √2। ये इस समीकरण के 4 मूल होंगे।